परमात्मने नमः। परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण किया आपने। अब दीर्घ पूरक प्राणायाम करें। प्रथम क्रिया पूरक प्राणायाम, गहरा लंबा, आंखें बंद, श्वासों पे ध्यान। जितना लंबा श्वास भर सके उतना लंबा गहरा श्वास से पूरक, रेचक और कुंभक की तीनों क्रियाएं यहाँ पर करेंगे। पहले पूरक, पूरक का मतलब शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल की पूर्ति करें। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कई तकलीफें होने लगती है। सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे नजला हो, चाहे जुकाम हो, चाहे किसी भी और अंग में भी तकलीफ हो लगती है। ऐसे लंबा गहरा श्वास में पूरे फेफड़े फूलने चाहिए। पूरा गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। ऐसे 5-7 बार 10 बार करते हुए पूरक कुंभक, पूरक कुंभक का मतलब अपने श्वास को भरा। ऐसे भर के अंदर होल्ड करो, ब्रीथ इन एंड होल्ड। पूरा हमारे लंग्स पावरफुल होते हैं, श्वसन तंत्र को शक्ति मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है।
अब पूरे के बाद में अपन थोड़ा रेचक प्राणायाम। रेचक का मतलब बाहर छोड़ने का, कपालभाति जैसे करते हैं ना, ऐसे। हाँ। सिर्फ ब्रीथ आउट करना, श्वास को फेंकना आउट करना। थकते तो लंबा श्वास भरो, लंबा श्वास खाली करो। लगभग 2-3 बार लंबा श्वास भरते हैं, खाली करते हैं, धीरे धीरे फिर वापस कपालभाति शुरू। अपन लगातार श्वास को बाहर फेंकते रहेंगे। श्वास भरने की, श्वास लेने की क्रिया होते ही होती है। तीन से 5 बार लंबा श्वास को खाली करो। गले के संबंधी, गला ठीक है, गले की भोजन पाइप है, जिसे अपन बोलते हैं फूड पाइप, फिर ब्रेथ पाइप, जो श्वास नली है, ये सारी ठीक रहे। थायराइड टॉन्सिल के लिए अपन धीरे धीरे थोड़ा सा गले को ठीक करने के लिए ऊंचाई प्राणायाम करते हैं। कैसे करते हैं ये? अंदर से श्वास को एक ही धमनी के साथ श्वास को भरते हैं, ऐसे
एक तो अपन ऐसे करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, एक अपन हम्म, श्वास को ऐसे भरते हैं, हाँ, हम्म, अंदर से खेल तो श्वास को ऐसे, हम्म, हम्म, गले से, हाँ, ऐसे ऊपर खींचना, गले से एक ही ध्वनि के साथ हिचकी जैसे आती है ना, वैसे ऊंचाई प्राप्त से, हम्म, ऐसे गले से श्वास को एक ही ध्वनि के साथ भर के, एक बार आपके मुंह बंद से ऐसे मुंह खोल के, श्वास को गले से भर के, फिर इसको थोड़ी को यहाँ लगा लीजिए, थोड़ा रोको, जितना रोक सकते हैं वैसे श्वास को मुंह बंद करके गले से खींच करके लगभग भरने में जो समय लगता है उससे डबल टाइम रोका जाता है। ऐसे रोकने से गला ठीक होता है। फिर अपन ऐसे इसकी ऐसे मालिश कर देते हैं। आप 5-7 बार करें, फिर ऐसे हाँ, ऐसे करके गले की थोड़ी बात। अब यह करने के बाद थोड़ा सा श्वेत मुद्रासन क्रिया, अमृत क्रिया करते हैं, जिससे जीभ व गला दोनों ठीक हो। मुंह के संबंधित मुख को हम कैसे निरोग रखें? जैसे कई बार हमें गर्मी लगने लगती है, कई बार हमारे गर्मी पेट में भी हो जाती है, गले में भी हो जाती है, मुंह में भी हो जाती है, मुंह में खाने वाले भी हो जाते हैं ना, उसके लिए एक प्राणायाम विशेष किया जाता है। वो प्राणायाम ये होता है, जैसे अपन ने जीभ को बाहर निकाला, जीभ को बाहर निकाल करके जीभ को अंदर मोड़ दिया और तालू तक ऐसे, जीभ को अपने बाहर अंदर दिखाते रहो, अंदर जाने दो इसको, जितना ये करना है।
इसे अमृत्यु खींच मुद्रा की क्रिया कहते हैं। खींच मुद्रा का मतलब जीव को खींच करके, ये जीवन दायिनी क्रिया है, जीवन शक्ति को बहुत शक्तिशाली बनाती है। ये कफ आ रहा है तो थूक सकते हैं कि? हाँ, यदि थूक आता है तो आप थूक के आ सकते हैं। ये जब क्रिया करते हैं अपन, तो ये तालु के हमारे जीव टच होती है नासा द्वार, मतलब नासिका के जो अंदर की चीज वहां तक ये जीव जाती है ना, तो यहाँ से अंदर से एक अलग टाइप का हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जनरेट होता है, जो संपूर्ण शरीर को कवच के काम में व शक्ति के काम का होता है, हमारी जीवनी शक्ति को और शक्तिशाली करने का हार्मोन जनरेट होता है। ठीक? इसके बाद शीतली प्राणायाम, ऐसे माने जीप को ऐसे क्लोज जीभ करके को श्वास करके ले। मोड़ करके चोंच की तरह करो, जीभ को निकाल हाँ करके हाँ। ऐसे, और श्वास लेना है ना? जीभ से टकराता हुआ श्वास लेना, जीभ से लेना है ना? हाँ। ऐसे पर किया, जीभ को बाहर निकाला। श्वास को भर के फिर होल्ड करना है, अंदर थोड़ा होल्ड। ऐसे फिर अपने को नाक से ऐसे श्वास को भरना है। टकराता हुआ श्वास को बाहर निकालना। माने जीप से बाहर छोड़ना है। छोड़ना कहाँ से? जीभ से, नाक से श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे। जीभ की समस्याएं ठीक हो जाती है।
5 बार छोड़ो, फिर वापिस 5-7 बार भरो, एकदम अंदर से पूरा कूल हो जाता है। जीभ से लेकर के अंदर, भोजन नली से लेकर के अंदर स्टोमक तक, वहां तक सारा एकदम ठंडक हो जाती है। श्वास को भरो वापिस, 3-5 बार छोड़ो, फिर इसको वापिस भरो। गहरा लंबा श्वास करो, भर के मुंह बंद कर देंगे, फिर नासिका से छोड़ो। Yeah. अब इसके बाद ऐसे जीभ को इधर खींचो, नीचे, ऐसे सिंह धाड़, धीरे धीरे लंबा, ऐसे इस आसन में भी, वज्रासन में बैठ करके भी सिर्फ दहाड़ लगाई जाती है। पूरी नींद करोगे। ऐसे ये अपने एशिड प्लॉट। इसके बाद
ऐसे दांतों पे दांत रखो, है ना। धीरे धीरे श्वास को दांतों से अंदर भरो ऐसे। दांतों के ऊपर दांत रखे, दांतों से अंदर श्वास करें। शीतकारी प्राणायाम, ये दांत मसोड़े अंदर से बाहर से सबको ठीक करने की क्रिया है। ऐसे दांतों पे दांत रख के पूरा लंबा श्वास दांतों से अंदर भरना, जैसे नाक से भरते हैं ना अपन ऐसे, वैसे दांतों से अंदर भरना, भर के फिर मुंह को बंद कर देंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, नाक से श्वास को छोड़ देंगे। ये 5-7 बार क्रिया करेंगे, दांतों के लिए बहुत लाभदायक है। मैं कई बार जब उबासी खाता हूँ ना, ऐसे मुंह खोलता हूँ तो यहाँ पे नस चढ़ जाती है, यहाँ पे कहीं पे कुछ एकदम अलग तरह की नस चढ़ जाती है। चढ़ती है ना, फिर ऐसे तो उसकी फिर जबड़े, कभी अपन जबड़े की प्रैक्टिस अभी एक्सरसाइज जबड़े की करेंगे, अपन जबड़े की जो कभी कभी फिर कभी कभी ऐसे जबड़ा ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर वो छूटता है कुछ। जबड़े के लिए अपन साधारण योगिक क्रिया करेंगे। देखिए ऐसे पूरा जबड़ा खोलो, ऐसे तो ऐसे पूरा जबड़ा खोला, ऐसे फिर अभी चढ़ा। चढ़ी ना। हाँ तो वापिस ऐसे थोड़ा करो ऐसे। अब धीरे धीरे देखो ऐसे घुमाते हैं इसको जबड़े को, देखिए ऐसे। ऐसे ही घुमाया, फिर वापस ऐसे। फिर वापस घूमो। अब जबड़े को आगे ऐसे देखो, जबड़े को अपन आगे खींचते हैं, पीछे लाते, आगे पीछे ऐसे। अब धीरे धीरे एक प्रैक्टिस करनी है दांतों की और जबड़े के साथ में। हमारे दांत जैसे ऐसे नॉर्मल है, तो ऊपर वाले दांतों को अंदर लेना है और नीचे वालों को बाहर निकालना है ऐसे। दांत टूट तो बहुत सावधानी पूर्वक करना है, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे से।
बस सिर्फ आगे लेना है। इस ठोड़ी को आगे ले जाना है, ऊपर वाले हिस्से को नीचे लाना है, अंदर लाना है। इस क्रिया के करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। धातु के तो होते मानसिक लाभ भी होते हैं। हाथ अंदर लिया, नीचे का जबड़ा बाहर आया और श्वास को भरो ऐसे धातु से। ये अपन जो धातु की क्रिया करते हैं ना, धातु को ठंडा लगना, धातु को गर्म लगना, धातु में कई प्रकार का सेंसिटिव हो जाता है ना, सेंसिटिव हो जाते हैं ऐसे दांत एकदम, उसके बहुत फायदा करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 ऐसे
ऐसे गोल गोल। ऐसे गोल गोल। फिर विपरीत। ऐसे ये अपन ने गर्दन और मुंह के संबंधित विशेष किया। उसके बाद में हम और विशेष प्राणायाम करें तो शरीर में शीतलता वह शक्ति जैसे आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज सुनाई नहीं आ नहीं रहा देता है बराबर। क्या? आवाज आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा माने एक सेकंड। एकदम थोड़ा। अब तो आवाज ठीक आ रहा है? हाँ, अभी बेटर है। चलिए, अब अपन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते अच्छा, हैं। जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से अंदर हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल भी जाते हैं और शरीर के अंदर धैर्य व शीतल शक्ति का संचार होता है। उष्ण ऊर्जा का संतुलन होता है। ऐसे वायु मुद्रा में राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को करेंगे। लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, लंबा एंड गहरा। वहीं से लेना, वहीं से छोड़ना है ना। लेफ्ट से भरना, लेफ्ट से ही छोड़ना। गहरा, लंबा, डीप एंड लॉन्ग।
एकदम धैर्यपूर्ण धीरे गति से दौड़नी रही। धीरे धीरे साउंड वेव। ऐसे लेफ्ट से करो, लेफ्ट से छोड़ो, फिर राइट से करो और राइट से छोड़ो। ऐसे 5-5 7-7 बार, 5-5 7-7 बार करते करते अपन इसको गहरे लंबे। कुछ देर रखो। इन प्राणायामों को निरंतर करने से अनंत प्रकार के लाभ मिलते हैं। हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। अच्छा। अभी अपन ने जैसे आज 2-2 5-5 7-7 ये धीरे धीरे करने से आदत में आ जाते हैं, और आदत में आने से ये सारे प्राणायाम जीवनदायी प्राणायाम। प्राणों से बढ़कर के जैसे शरीर में कुछ नहीं है, तो प्राणायाम से बढ़कर के दुनिया में कोई भी औषधि नहीं है, कोई भी आनंद नहीं। तो इसको अपन जैसे आसन भी करेंगे, और आसन के साथ में हफ्ते में हर 3 दिन से 1 दिन का करेगा प्राणायाम का विशेष। तो प्राणायाम से और आनंदित होगा, तो धीरे धीरे प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, तो कोई भी प्रकार की विजातीय तत्व व प्राहे ये अपने पे हावी नहीं हो सकते। ठीक है, ब्राह्मी करते हैं।
शांति 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 ओम। श्री गुरु राम। अभी आप क्या करेंगे, आज से स्पेशल वो ऑयल वाला करो। अभी बासी मुंह कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बासी मुंह ज्यादा अच्छा होता है। ऑयल पुलिंग थेरेपी करो। उसके बाद में दिन भर आज है ना, जैसे आप एक तय कर लो, दिन भर आपको कुल्ले करने का मतलब जैसे आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आप 4 से 8 बार कुल्ले करो, कम से कम 4 से 8 बार ऐसे 8 बार। पानी से हो तो वाटर थेरेपी हो जाएगी, वाटर कूलिंग थेरेपी। मोशन के लिए जाते हैं तो 12 बार करो। मोशन करके बाद में हाथ अपन धोते हैं ना, तो 12 बार कुल्ले करो। अच्छा। कुछ भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं या भोजन कुछ भी करते हैं तो कम से कम 16 बार कुल्ले करो। अच्छा। आप 3 दिन में पूरा फर्क होगा। गले और मुंह के संबंधित कोई तकलीफ रह नहीं सकती, मेरी जिम्मेदारी। मैंने यूरिन जाते हैं 4 बार, मोशन जाते हैं तो 12 बार, और खाना खाते हैं तो 16 बार। 16 बार। 4, 12 और 16। हाँ, ये 4 तो दिन में तो 150-200 हो जाएंगे। है, पूरे दिन में तो 150-200 कुल्ले हो जाएंगे। 200 से ज्यादा हो जाएंगे। हाँ। मान लीजिए कभी जूस पिया आपने, कभी फ्रूट खाया आपने, कभी सलाद खाया आपने, तो सबके बाद में क्या करना है अपने को, कुल्ले। कुल्ले करने। कभी वॉशर करने गए, कभी यूरिन पास करने गए तो कुल्ले करने। तो उससे एक आदत भी बन जाएगी और इससे इतने फायदे होंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये तो कर ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। आपको आधा घंटा भी नहीं करना, सिर्फ एक पूरा करना है। 5 बार और थूक दिया बाई साइड में से, इतना तो कर लो। हाँ हाँ,